नमस्कार जोहार दोस्तों, सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सिमडेगा की छोटी बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए सिमडेगा की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सिमडेगा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 अरब 1 करोड़ 59 लाख की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के बगल में ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का आधारशिला रखकर इसका शिलान्यास किया। हेमंत सोरेन के द्वारा लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया गया। हेमंत सोरेन ने नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का भी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और बॉल को पुश करके उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद झारखंड की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 8-1 से तमिलनाडु की टीम को पराजित कर दिया और अगले चक्र में प्रवेश किया। इसी प्रकार अन्य मैच भी खेले गए, जिसमें हॉकी पंजाब ने पांडुचेरी को 18-0 से, असम हॉकी ने राजस्थान को 6-0 से और कर्नाटक हॉकी ने बंगाल हॉकी को 16-0 से पराजित कर अगले चक्र में प्रवेश किया। मंच पर झारखंड हॉकी के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। वहीं विधायक भूषण बाड़ा की पत्नी जोशीमा खाखा और विक्सल कोंगाड़ी की पत्नी ने बुके देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। बहुत खुशी का दिन है इस क्षेत्र के लिए। एक तरफ राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट आयोजित होना, जो आने वाले विगत 10 दिनों तक यहां चलेगा, और एक वातावरण का निर्माण होगा जिसकी हवा इस राज्य के कोने कोने तक जाएगी। इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे हमारे इस राज्य के खेल, विशेषकर इस क्षेत्र में खेले जाने वाले हॉकी से जुड़े हुए सभी लड़के लड़कियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा प्रयास भी है कि झारखंड खनिज संपदा, प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ खेल के जगत में भी अपना अलग पहचान बनाए। वैसे तो यदा कदा हम लोग अपने हुनर का प्रदर्शन हमारे राज्य के बच्चों ने, नौजवानों ने करके दिखाया है, लेकिन अब बड़े पैमाने पर इसको स्थापित करने का हमारा लक्ष्य है। आज यहाँ पर इसी हुनर को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एस्ट्रोटर्फ का यहाँ स्टेडियम का भी आधारशिला आज रखा गया है। और ये हमारा संकल्प भी है कि जहां जिस तरीके के हमारे खेल से जुड़े बच्चे बच्चियों का हुजूम है, वहां पर उनको प्रोत्साहन करने के लिए सरकार हर कदम उठाएगी। इस क्रम में हम लोगों ने कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया है। आज सरकारी महकमे में भी अपने खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति करने का भी कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इस क्रम में अनेकों बच्चियों को, अनेकों लड़कों को हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में रखना प्रारंभ कर दिया है। और आज ये हमारे लिए काफी गौरव की बात है और पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है, जो हमारे इस राज्य में और हमारे राज्य के नौजवानों में जो क्षमताएं हैं, उसको तराशने का काम लगातार जारी है। जूनियर टीमें हैं, यहाँ आई हैं,
ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है जहां सिमडेगा को और इस आसपास के जिलों को बड़े पैमाने पे इस क्षेत्र से हॉकी खिलाड़ी का खेलों में हिस्सा लेना पूरे देश को मालूम है। लेकिन आज ये गौरव की बात है जहां हमारे बच्चियां विभिन्न राज्यों में, विभिन्न देशों में जा जा करके अपनी जोहर दिखाती हैं। आज हमारे इसी राज्य में और इसी सिमडेगा जिला में पूरे देश के खिलाड़ी आकर के अपना हुनर और अपना खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी स्वास्थ्य और यहाँ के जीवन को सामान्य स्थिति में रखने का भरकस प्रयास जारी रहा। सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज सिमडेगा जिले के लिए निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ये ऐतिहासिक दिन है। आज जहां एक तरफ 11वीं हॉकी इंडिया महिला जूनियर प्रतियोगिता 2021 का कार्यक्रम होना है और दूसरा आज जहां बड़े पैमाने पर इस जिले को कई योजनाओं का आधारशिला रखा गया, कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया और बड़े पैमाने पर लगभग 89-80 बच्चों को नियुक्ति पत्र दिए गए। एक तरफ हमारे खेल के जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये आज ये टूर्नामेंट आने वाले 10 दिनों के लिए पूरे जिले में एक उत्साह और राज्य भर के खिलाड़ियों के लिए काफी उत्साहित दिन होगा। और दूसरी तरफ लगातार झारखंड में हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो, पढ़े लिखे नौजवान हो, उन सबको रोजगार से जोड़ने का जो हमारा संकल्प है उस पर निरंतर अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उन कार्यक्रमों को चलाया जा रहा है। इनको मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारे सिमडेगा जैसे एक गांव में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का पूजन हुआ है। अब इस मैदान से, इस ग्राउंड में हम लोग सिमडेगा और देश के केवल नहीं खेलेंगे, लेकिन इस मैदान में हमारे विदेश के भी हमारे टीम आएगी और खेलेंगे। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा झारखंड सरकार, महागठबंधन की सरकार, हेमंत की सरकार ने यहाँ खेल और खिलाड़ियों को जिस तरह सम्मान दिए हैं, मान दिए हैं, सम्मान बढ़ाए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। हम लोग अभी देख रहे हैं कि जिस तरह से खेल राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय हमारे खिलाड़ियों को ये सीधे नियुक्ति दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी परंपरा है कि इस तरह के जो सोच हमारे माननीय मुख्यमंत्री का है, इस सोच के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे। हम जिस तरह से हम लोग सभी जान रहे हैं कि इस वर्ष महागठबंधन की सरकार
और हेमंत सरकार ने 39 हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बच्चे और बच्चियों को यहाँ सिंधनीति दी है। यहाँ हमारे पूरे झारखंड में जितने भी खेल मैदान हैं, इस खेल मैदान का निर्माण चल रहा है। आप सबों को मैं आग्रह करना चाहूंगा, जितने भी हम लोग यहाँ आए हुए दर्शक या तो खिलाड़ी, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो सोच है हमारे माननीय मुख्यमंत्री का, जो सभी पंचायतों में, प्रखंड मुख्यालय में और जिला मुख्यालय में जो मैदान बन रहा है, इसका सही से हम सदुपयोग करें। हम लोग विश्वास करने की भावना बड़ी तेजी से विकसित होती है और एक संगठन में रहकर अपने समस्याओं और अपने हर कामों को करने की भावना को विकास होती है। इसीलिए खेल का आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। खेल से हम जानते हैं, खेल हमारे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, उससे विकास होता है। खेल हमारे लिए मनोरंजन का एक बहुत अच्छा साधन है। खेल व्यक्तिगत तौर पर हमारे खिलाड़ियों का स्वास्थ्य और उनके रोजगार और मान सम्मान पाने का एक बहुत बेहतर साधन है आज। इसीलिए हमारी सरकार भी, हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भी खेल को बढ़ावा के लिए कई योजनाएं चलाए हैं। हॉकी का विकास के लिए कई आवासीय, जिससे खिलाड़ियों के अलावा एक्सपोजर के लिए टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजेशन कराना, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। आपने देखा होगा कुछ माह पहले मार्च में भी यहाँ पर टूर्नामेंट हुआ। आज पुनः नेशनल लेवल का जूनियर हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है। इसी प्रकार नेशनल लेवल की टीम फुटबॉल की माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से इस समय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। 6 महीने रहेगी वहाँ पे और प्रैक्टिस करेगी, जिससे हमारे खिलाड़ियों को एक्सपोजर होगा। टूर्नामेंट क्यों महत्वपूर्ण है? टूर्नामेंट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो कंपटीशन चाहिए और एक्सपोजर चाहिए। तो जब नेशनल लेवल के बेस्ट प्लेयर्स और संभव हो तो इंटरनेशनल लेवल के बेस्ट प्लेयर्स के साथ आप खेलते हैं और का सामना करते हैं तो अपना गेम इंप्रूव करता है। ये 3 कंपोनेंट हुए। चौथा कंपोनेंट है खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना। आप सबको जानकारी है, ओलंपिक से लौटने के पश्चात जो हमारे हॉकी में खिलाड़ियों ने बेहतर परफॉर्म किया, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया था। अगस्त में ये हुआ था। तो ये कुल 4 कंपोनेंट हैं: प्रोत्साहित करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, ट्रेनिंग करना, कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराना। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सरकार कटिबद्ध है ये सारे कंपोनेंट्स को ज़मीन पर उतार के हम लोग बेहतर से बेहतर करें, इन्वायरमेंट दें यहाँ के लोगों को, बच्चों को, जिससे कि जो उनके अंदर का जो पोटेंशियल है वो रियलाइज़ हो सके